सरकारी नौकरी कर रहे थे, आपने रिज़ाइन कर दिया, तो आपको डर नहीं लगा कि अगर मैं विधायक भी नहीं बना और डॉक्टर को इस्तीफ़ा भी दे दिया तो करूँगा क्या? कामयाब नहीं होता तो बीजेपी ने नरेगा चलाया हुआ है, ग्रिफ चलाई हुई है, वहाँ जाके लेबर का काम कर लेते हैं। इतना सारा उन्होंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, रोज़गार दिया हुआ है, हम भी उस रोज़गार में शामिल हो जाते हैं। ये एक डॉक्टर कह रहा है। और उन्होंने रास्ता क्या छोड़ा है? जिस दिन काउंटिंग डे था वो काउंटिंग डे नहीं था, वो रामेश्वर सिंह का रिजल्ट नहीं आना था। रामेश्वर सिंह की लाइफ की सोर मुड़ेगी, डॉक्टर से नरेगा में लेबर का काम करेगा या फिर विधायक बनेगा। उस वक्त दिल में कुछ चल रहा था, जहन में इस चीज़ का डर था कि होगा क्या, लेकिन साथ चलने वाले लोग जो हौसला दे रहे थे, जो हिम्मत दे रहे थे, चीज़ बोलते थे कि डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे और पार होंगे तो भी साथ में पार होंगे। फैसला कामयाब नहीं होता तो सारी उम्र इसका रिग्रेट रहता कि मैंने अपने परिवार के साथ दगा कर दिया। मेरे घर वालों को, मेरे मदर फादर, मेरे भाइयों को पता, मीडिया से पता चला था कि इसने रिज़ाइन दे दिया है, उनको पता नहीं था। मैंने रिज़ाइन दे दिया, कोई बात नहीं हुई और मैं घर वालों से बात करता, डिस्कशन करता, शायद मैं रिज़ाइन नहीं दे पाता। कभी कभी कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो आपको अकेले लेने पड़ते हैं। हमारी औकात नहीं थी कि हमारे टांगों में इतना दम नहीं था कि हम चल सकते। हम घोड़े पे थे, ये शख्स पैदल चल रहा था हमारे साथ। सर फिर से मौका मिला कोई ऐसा तो रामेश्वर सिंह पैदल चलेगा या फिर विधायक जो है वो बीच में बाधा पड़ जाएगी? एक साधारण से आदमी की कहानी जो हमें कॉल करता था, बनी आने के लिए बुलाता था, ये कहता था कि मेरे इलाके में बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, उनके पेरेंट किसी तरीके से डेथ हो गई, उनके साथ नहीं है, मैं उन लोगों तक किताबें पहुंचाना चाहता हूं, मैं उस घर तक राशन पहुंचाना चाहता हूं, उन बच्चियों को स्कूल भेजना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करोगे? हम बनी तक गए, एक साधारण से आदमी से मिले हम। वो आदमी आज मेरे साथ बैठा है विधायक बनकर। इससे ये समझ आता है आप कोशिश तो करो, आप कोशिश करो, रास्ते बन जाएंगे, सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, ये बनी से आते हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की वेव होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ से जीत कर सामने आए, क्योंकि बनी के लोग जानते थे कि बनी का कोई भला कर सकता है तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह। डॉक्टर साहब, संघर्ष लंबा था, उम्मीदें कम थी। संघर्ष लंबा था, मुश्किल था, उम्मीदें थी। उम्मीदें मुझे इस बात की थी कि मेरे लोग, बनी की जनता मेरे साथ कहीं ना कहीं है। डर इस बात का थोड़ा सा ये था कि जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ना दिल्ली से, और जो उसके बाद जो पैसा बढ़ता, शराब बंटी, उसका थोड़ा सा डर था। बंटी वो काफ़ी हद से ज़्यादा। आप आज भी जाके उस बार का बिल निकालेंगे ना तो आपको कम से कम 20 लाख की शराब बंटी हुई दिखेगी वहाँ से। और उन्होंने उनका फ़ैसला, उन्होंने मेरे पे यकीन किया है, एक उन्होंने अपना यकीन मेरे पे दिखाया है। और मैं आपके माध्यम से बनी, लोहाई, मलार की सारी जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने मेरे पे यकीन किया है, उनका यकीन कभी नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि जब आपने ये फ़ैसला किया कि मुझे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना है, सबसे बड़ा कश्मकश ये था सर्वाइवल। आप एक डॉक्टर हैं, एक अच्छी पोस्ट पे थे, वहाँ पर सरकारी नौकरी कर रहे थे, आपने रिज़ाइन कर दिया, तो आपको डर नहीं लगा कि अगर मैं विधायक भी नहीं बना और डॉक्टर को इस्तीफ़ा भी दे दिया तो करूँगा क्या? वो डर था? डर तो था, जहन में इस चीज़ का डर था कि होगा क्या, लेकिन साथ चलने वाले लोग जो हौसला दे रहे थे, जो हिम्मत दे रहे थे, उन पे विश्वास बहुत ज़्यादा था। वो जितनी हिम्मत मुझे देते थे, मुझे रात को डर लगता था और सुबह वो आके मेरा हाथ पकड़ के खड़ा कर देते थे, नहीं डरने की ज़रूरत नहीं, हम साथ हैं। वो एक चीज़ बोलते थे कि डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे और पार होंगे तो भी साथ में पार होंगे। जब उन्होंने इतनी बात बोली कि मैं, और मुझे जहन में आया कि ये मेरे साथ डूबने के लिए तैयार हैं, तो फिर देखा जाएगा, और हमने कदम उठा लिया। जब ये फ़ैसला आपने लिया है, जाहिर सी बात है ये आपका अकेले का फ़ैसला नहीं होगा, तो परिवार या सगे संबंधियों ने कहा कि बेवकूफ़ी कर रहे हो? देखिए, मैं आपको सच ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे घर वालों को, मेरे मदर फादर, मेरे भाइयों को पता, मीडिया से पता चला था कि इसने रिज़ाइन दे दिया है, उनको पता नहीं था। मैंने रिज़ाइन दे दिया, कोई बात नहीं हुई, और मैं घर वालों से बात करता, डिस्कशन करता, शायद मैं रिज़ाइन नहीं दे पाता। कभी कभी कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो आपको अकेले लेने पड़ते हैं, खड़ा होना पड़ता है। और अगर ये फ़ैसला कामयाब नहीं होता तो सारी उम्र इसका रिग्रेट रहता कि मैंने अपने परिवार के साथ दगा कर दिया? अगर ये कामयाब नहीं होता तो बीजेपी ने नरेगा चलाया हुआ है, ग्रिफ चलाई हुई है, वहाँ जाके लेबर का काम कर लेते हैं। इतना सारा उन्होंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, रोज़गार दिया हुआ है, हम भी उस रोज़गार में शामिल हो जाते हैं। ये एक डॉक्टर कह रहा है। और उन्होंने रास्ता क्या छोड़ा है? उन्होंने रास्ता क्या छोड़ा है, मैं आपको बताता हूँ।
एक टाइम ऐसा था जब हम जम्मू वालों को, स्पेशली जम्मू वालों को ये बताया गया कि अच्छे दिन आएंगे। और उन अच्छे दिनों से पहले क्या होता था कि 8वीं पढ़ा हुआ, 10वीं पढ़ा हुआ भंडार का, रोलका का, मिंडा का, जहाँ आप गए थे, जहाँ आग लगी थी जिसके घर को, वहाँ पे 8वीं और 10वीं का पढ़ा हुआ बच्चा रहबरे तालीम में टीचर लगता था और वो अपना घर भी चलाता था और उस एरिया के बच्चों को पढ़ाता भी था जहाँ पे शहर के टीचर जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने अच्छे दिन दिखाए, अच्छे दिन आएंगे। तो लोगों ने सोचा कि 8वीं पढ़ा हुआ अभी लग रहा है तो अच्छे दिन आएंगे तो पता नहीं 5वीं वाला भी लग जाएगा। हुआ क्या इस अच्छे दिन में कि MA BEd किए हुआ बच्चा, PhD किया हुआ बच्चा, कभी मेरे बनी में आना, मैं मिलाऊंगा उन लोगों से, PhD किया हुआ बच्चा आज पल्लेदारी कर रहा है और बोरियां उठा रहा है दिल्ली में। ये हैं अच्छे दिन। इन अच्छे दिनों के लिए हमने इनको, भाजपा को वोट दिए थे। आज बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे कभी कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलता था, लेकिन आज हमारे युवाओं के हाथों में कटोरा दे दिया हुआ है। ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं आज हमारे युवा। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये, मुझे पता है कि आपने ये फैसला क्यों किया, वजूहत यही थी। अब ये सवाल ये है कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिन्होंने बनी के लोगों से एक वादा किया है, और वे डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, एक बात पर मोहर लगा देना, ये विधायक मेरे साथ बैठे हैं, ये वो विधायक है, मैं घोड़े पे था, मेरा कैमरामैन घोड़े पे था, उसी घर की बात कर रहा हूँ जो पहाड़ चढ़ के गए थे। हाँ, हमारी औकात नहीं थी कि हमारे टांगों में इतना दम नहीं था कि हम चल सकते। हम घोड़े पे थे, ये शख्स पैदल चल रहा था हमारे साथ, घोड़े के साथ। ये तस्वीरें गवाह हैं, उस स्टोरी की तस्वीरें गवाह हैं। सर, फिर से मौका मिला कोई ऐसा तो रामेश्वर सिंह पैदल चलेगा या फिर विधायक जो है वो बीच में बाधा पड़ जाएगी? मैं चाहूँगा कि ना मुझे ज़रूरत पड़े पैदल चलने की, ना आपको ज़रूरत पड़े चलने की। जो सभी जाएं तो गाड़ी पे चढ़ के जाएं, घोड़े की ज़रूरत ही किसी को ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर उस शॉर्ट टाइम में, अगर थोड़ा टाइम लग गया, उसके बीच में पैदल चलने की ज़रूरत पड़ी, आपको डॉक्टर रामेश्वर सिंह पैदल चलता हुआ ही दिखेगा, घोड़े पे नहीं दिखेगा। एक आखिरी सवाल, मुझे पता है कि आप अभी आपका सारा वक्त जो है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का है। एक आखिरी सवाल, जिस दिन काउंटिंग डे था, वो काउंटिंग डे नहीं था, वो रामेश्वर सिंह का रिज़ल्ट नहीं आना था। रामेश्वर सिंह की लाइफ की स्टोर मुड़ेगी। डॉक्टर से नरेगा में लेबर का काम करेगा या फिर विधायक बनेगा। उस वक्त दिल में कुछ चल रहा था, डर था, एक्साइटमेंट था, परेशान था, आंखें नम हो रही थी, ज़िंदगी और मौत के बीच जैसे आदमी झूलता है वो स्थिति थी। डर काफ़ी लग रहा था, लेकिन हमारा फर्स्ट राउंड में ही मुझे 1500-1600 की लीड मिल चुकी थी। उससे वो डर थोड़ा कम हो गया था। मुझे पता था कौन कौन से राउंड जो है मेरे फेवर में नहीं थे। दूसरा राउंड मेरे फेवर में नहीं था और मुझे लग रहा था कि दूसरे राउंड में अगर लीड बहुत ज़्यादा चलेगी तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि दूसरे राउंड में भी मेरी लीड नहीं टूटी, फिर मैं निश्चिंत हो चुका था। और लास्ट राउंड तक मेरी लीड टूटी ही नहीं और लास्ट राउंड तक वैसे ही लीड चलती रही। मैं काफ़ी हद तक निश्चिंत था, लेकिन फिर भी डाउट ये आता था, कहीं ना कहीं सुनने में यह आया कि पेटियाँ बदल दी जाती थी, मशीनें बदल दी जाती थी, तो जहन में ये था कि कहीं कोई बदल तो नहीं गई है। उसका मुझे डर था। बाकी लोगों को मुझे विश्वास था कि मुझे कौन से पोलिंग स्टेशन से कितने वोट मिलने चाहिए, कितने थे, वो था और लास्ट में रिजल्ट वही निकला। सुनने में क्या अच्छा लगता है? डॉक्टर रामेश्वर सिंह, विधायक रामेश्वर सिंह? मुझे रामेश्वर सिंह सुनना अच्छा लगता है। खाली रामेश्वर? बिल्कुल, मुझे रामेश्वर बोले, मेरा निकनेम रमन है, मुझे रमन दे के आवाज़ दें, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया रामेश्वर जी हमसे बात करने के लिए। हम हमारे दोस्त हैं, पता नहीं अब है या नहीं, मुझे पता नहीं, अब विधायक बन गए, हमेशा रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बनी में कोई स्टोरी सामने ना आए। डॉक्टर रामेश्वर सिंह बनी को इतना मजबूत कर दें कि हमें बनी जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।